मातृभाषा यानी कि अपनी घर की लैंग्वेज जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है, और वो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हर किसी के लिए भी ज़रूरी, क्योंकि आजकल अपनी जो मातृभाषा है कोई भी अपनी बोली बोलना नहीं पसंद करता है। और डोगरी की बात की जाए, कश्मीरी की बात की जाए, तो वो हम कभी किताबों में पढ़ते ही नहीं थे। हमने आज तक अंग्रेज़ी ही पढ़ी है और अंग्रेज़ी से हम कहीं और गए ही नहीं है। लेकिन आज जो आप पीछे ये संख्या में लोग देख सकते हो, ये आज इकट्ठे हुए हैं ताकि किताबों में डोगरी भी हो, बच्चे जिसको पढ़ें और सीखें, और कश्मीरी लैंग्वेज भी हो ताकि बच्चे उसको भी सीखें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम, और आज आप सब लोग कश्मीर से भी, जम्मू से भी क्यों इकट्ठे हुए? मेरा नाम अंजर अली है, मैं अचनावली से हूँ, डोडा से। तो हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो हमारा जो मसला है, कल हम लेट आवर्स में एलजी सर से मिले, तो एलजी सर का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि जो आपका मसला है ये सेंटर से ही, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके थ्रू जो है आपका एनईपी जो है 2020 जो है, तो इसके थ्रू जो है हमने ये इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना ही करना। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, ना ही हमें कश्मीरी कहीं इम्प्लीमेंट हुई है, ना ही डोगरी। हाँ, अलबत्ता ये है कि कश्मीर में जो है 8th तक कंपलसरी है कश्मीरी, लेकिन हमारे चनावली में ना कि कश्मीरी है, ना ही जम्मू डिवीजन में डोगरी है। तो हमारा यही है कि मुतालबा है कि ये जो है डोगरी जो है, जहाँ स्पीकिंग एरियाज डोगरी है वहाँ डोगरी जो है कंपलसरी किया जाए, जहाँ कश्मीरी है वहाँ कश्मीरी किया जाए, क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेजेस है। कश्मीर में भी 9th 10th जो हमारा ऑर्डर एक निकला हुआ है EDU 333 2017 का जो है, जिसमें लिखा गया था, साफ साफ लिखा गया था कि जो कश्मीरी और डोगरी लैंग्वेज जो है वो 9th 10th में कंपलसरी किया जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसके बाद वो उस पर काम हुआ ही नहीं। वो आज भी वैसा ही हाल है। आज वो ऑर्डर लेके भी हम सेक्रेटरीट्स में जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। लेकिन जब सर से मिले हम रात को, एलजी सर से मिले, तो उन्होंने उस पर बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया हमें। और हमने ये भी सर से कहा कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी को जो है कंपलसरी किया गया, तो इसी तरीके से उसी तर्ज पे यहाँ पे भी हमारी जो डोगरी और कश्मीरी लैंग्वेज जो है, जहाँ स्पीकिंग एरियाज हैं, चाहे कश्मीर में स्पीकिंग एरियाज डोगरी भी कुछ हैं, अगर बोलते हैं वहाँ पे भी डोगरी को वहाँ पे दिया जाए। कश्मीर में, यहाँ पे जम्मू में कश्मीरी बोली जाती है, कहीं कहीं वहाँ कश्मीरी दो। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है इसको बढ़ावा मिले। और एक चीज और है कि ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, कश्मीरी भी और डोगरी भी। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाए। हम गवर्नमेंट से यही अब मुतालबा करते हैं कि ये जो है 1st से लेकर 10th तक इसको जो है इसको कंपलसरी किया जाए, और उसके बाद रिक्रूटमेंट किया जाए। जैसे रहबर खेल, रहबर ज़राअत वगैरह जो निकाली उन्हें स्कीमें हैं, उसी स्कीम के थ्रू हमें भी जो है रहबर ज़बान जैसी एक स्कीम बनाएं, और हम सारे बेरोज़गार जो हैं उसमें लग जाएं, और जो अपनी ज़बान है हम उसको ज़िंदा रख सकें। बाकी जो जहाँ पे यहाँ पे देखा जाए, जैसे डोगरी अगर 2-3 स्कूलों में पढ़ाई जाती है, यहाँ कश्मीरी 2-3 स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कश्मीर में पढ़ाई जाती है 8th तक कंपलसरी, लेकिन वहाँ टीचर कौन पढ़ाता है? यहाँ तो पढ़ाएगा हिंदी वाला, यहाँ तो पढ़ाएगा उर्दू वाला। उससे क्या होता है कि जो हम PG करके हैं, हमने जो मास्टर्स किया है, हम कहाँ जाएंगे? मतलब आपको भी रोजगार मिल जाए और अपनी लैंग्वेज भी जिंदा रहे। हमारा मतलब मुतालबा यही है। मैम, आप भी बताएं, आप कहाँ से हो? मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। डॉक्टर स्वतंत्रता मेहरा, डोगरी की PhD कर चुकी हूँ। तो हमारी, जैसे हमारे भाई साहब इन्होंने पहले ही आपके आगे बात रख दी है कि दोनों जो रीजन्स हैं उनमें जो उनकी स्पीकिंग लैंग्वेज है उसको कंपलसरी किया जाए एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम 1st to 10th। पर जैसे भाई साहब ने कहा कि हर एक जुबान का एक अपनी संरचना होती है, उसकी एक अपनी बनावट होती है। तो ये नहीं हो सकता कि केमिस्ट्री वाला मैथ पढ़ाए और मैथ वाला केमिस्ट्री पढ़ाए, क्योंकि डोगरी, जैसे अगर मैं अपनी डोगरी लैंग्वेज की बात करूं तो हमारी एक टोन होती है डोगरी में। बिल्कुल। आप थोड़ा ऊंचा पहाड़ों में चले जाएं तो टोनल, हम इस लैंग्वेज को टोनल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो वो टोन जो है उसका इतना ज्यादा हिंदी वाले को नहीं पता होगा। तो जैसे हम बोलते हैं कून, तो वो कून को कून बोल देगा, वो कुछ और ही बोल देगा। तो इसीलिए एक मतलब जो लैंग्वेज है उसी का मास्टर जो है उसको पढ़ाने के लिए नेसेसरी है। हम लोग मानते हैं कि शायद कुछ स्कूलों में पढ़ाई भी जा रही हो, पर वो वही बात हो गई कि हम तैयार तो साइंटिस्ट करना चाहते हैं पर वो तैयार मैथमेटिशियन हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो वही है ना मैम, जैसे कि दफ्तरों में आपको डोगरी बोल, लेकिन कोई बोलता नहीं, अंग्रेजी चलती, हिंदी चलती है। हाँ, अंग्रेजी चलती है और हिंदी चलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि
एक बात और कहना चाहूँगी, हम लोग जैसे कुछ कॉलेजों में सर्विस दे चुके हैं और कुछ कर भी रहे हैं डोगरी एज अ डोगरी के लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ पे एक बहुत जो हमें मुश्किल पेश आती है कि बच्चों को शुरू से सिखाना पड़ता है, जैसे हिंदी का वर्णमाला अ अनार सिखाना पड़ता है, वैसे ही ग्रेजुएशन और एमए के बच्चों को अ अनार डोगरी का टोन कैसे यूज होगी, कैसे किस शब्द को बोला जाएगा, ये चीजें उनको वहाँ पे सिखानी पड़ती हैं, जिससे उसको पढ़ने में मुश्किल आती है और वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से उस चीज को नहीं समझ सकते। अब वही चीज अगर हम शुरू से बच्चे को सिखाएंगे, अगर हम एक ग्रेजुएशन वाले बच्चे को अ से अनार पढ़ाएंगे और एक नर्सरी के बच्चे को अ से अनार पढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो नर्सरी वाला है उसका ज्यादा जल्दी डेवलप होगा और वो अच्छे से सीख पाएगा। तो इसी कारण हमारी ये जद्दोजहद चल रही है कि जो डोगरी और कश्मीरी जो लैंग्वेज है इसको किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि बच्चों को जो वेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो है शिक्षा है वो उसकी अपनी मदर टंग में दी जाए। जैसे मैम आपने बताया कि आप कल एलजी साहब से मिले थे, उनका किस तरह का रिस्पांस रहा? उनका रिस्पांस तो अच्छा ही रहा, उन्होंने हमें आश्वासन अच्छे दिए हैं, पर हम अब वो अपने वचनों पे वो कितना निभा पाते हैं ये अब उन पे निर्भर करता है और हमें आशा है कि वो अपने वचनों को पूरा निभाएंगे। सर आप भी बताएं, आप कुछ कहना चाहते हो? सर अभी आपने एक ये सवाल पूछा कि कश्मीर में 8 तक कंपलसरी है ये अभी आपके एक साहब अभी बोल रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन देखना ये है कि ग्राउंड लेवल पे वो कश्मीरी कौन पढ़ा रहा है स्कूल में। बिल्कुल, वहाँ पे जो इंग्लिश टीचर है वो जाता है कश्मीरी बुक लेके और जाता है क्लास में वो बच्चों को पढ़ाने। जरा मुझे आप बोल दीजिए, जिस बंदे ने पीजी इंग्लिश में किया हो, हाँ जी, जिस बंदे ने पीजी इंग्लिश में किया हो और फिर वो कश्मीरी पढ़ाए, जरा आप मुझे बोलिए उस सब्जेक्ट का फ्यूचर कैसा होगा। इट इज टोटली एन एगोनाइजिंग अफेयर। ये समझने की बात है। यहाँ पे हमें कहा जाता है कि आपको तो है वहाँ पे 8 तक कंपलसरी है, अगर कंपलसरी है कम से कम रिक्रूटमेंट तो होना चाहिए ना। 7th में कौन पढ़ाता है, 5th में कौन पढ़ाता है, 6th में कौन पढ़ाता है, वहाँ पे मैथ वाले ये जो कश्मीरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाले पढ़ाते हैं, उर्दू वाले पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद होगा और इस कश्मीरी सब्जेक्ट इसका जो कल्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। मतलब तो ये वही हुआ जैसे कि एक इंग्लिश का टीचर है वो सब के सब क्लास से पढ़ा रहा है। बिल्कुल, यानी कि वो जनरल लाइन टीचर बन जाता है, जबकि कश्मीरी ये रीजनल लैंग्वेज है, इसमें स्पेशलाइज्ड टीचर होना चाहिए जिसने पीजी करके रखा होगा या कम से कम जिसने बीए में कश्मीरी पढ़ा होगा, उसमें स्टडी किया होगा, वो पढ़ा सकता है। अब जब इंग्लिश वाला आएगा, मैथ वाला आएगा, तो मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना, वो राम नाम सत्य हो जाएगा इस लैंग्वेज का। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये कल्चर है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं हुकाम से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने वहाँ पे कंपलसरी करना है, और खासकर आर्डर नंबर 1 आया है 333 2017 में कि 9th और 10th में कश्मीरी को कंपलसरी किया गया है। डोगरी को अगर कंपलसरी किया गया है तो ग्राउंड में क्यों नहीं है, ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? टीचर भी नहीं है। हम चाहते हैं, अगर उन्होंने किया है खुशी की बात है, हम खुश हैं उन दिनों। मैं अपनी बात कहूंगा, जब मैंने वो ऑर्डर देखा, हमने घर पे मिठाइयाँ बांटी, हम बहुत खुश हुए कि हाँ ऐसा हुआ। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा, अब फिर उन्हीं घर वालों ने हमें कोसा, कल तो हम लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, आप तो लगे ही नहीं, आपको जॉब मिली नहीं। तो हम चाहते हैं कि वो आज ना हो। 2017 में जो धोखा हमारे साथ हुआ, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो हम चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो और उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। और कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया, फुली एश्योर किया कि इसको 6 महीने के अंदर ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा और आपकी जो जॉब है वो सिक्योर है, आप लोगों की जॉब लग जाएगी। और इसके साथ साथ हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले, डिप्टी सीएम से भी मिले, ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारी सगीना इतो मैम, वो भी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो हम उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन नीड ऑफ द आवर अब ये है कि जो उन्होंने कहा, कहते हैं ना, इट इज इजी टू से देन टू डू। कहना तो आसान होता है, फिर करना होता है। कहते हैं वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। में जो एक्शन होती है, जो अल्फाज होते हैं, उससे ज़्यादा जो जब इंसान करता है तो इंसान देखता है, उसको खुशी होती है। तो हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमारा जो हम आज बेरोजगारी का शिकार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अभी हम 2 महीने से यहाँ पे पड़े हैं मिनिस्टर्स के पीछे, घर बार छोड़ के। कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए इन सब हुकाम को कि ये अगर इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका जो मुद्दा है और हमारा मुद्दा जेन्युइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और ये सेंट्रल ने भी पास किया है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसमें जोर दिया गया है मदर टंग पर
तो अगर जोर दिया गया है, अगर बाकी स्टेट्स ने वो इम्प्लीमेंट किया है, कम से कम हमारे JNK में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो बेरोजगार PG करके बैठे हैं, PhD करके बैठे हैं, MPhil करके बैठे हैं, उनको कम से कम ये उम्मीद तो रहे कि हमें अब जॉब मिलने वाली है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं सरकार से और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इंशाल्लाह वो हमें ये जॉब प्रोवाइड करेंगे और हमारा जो हमने उनके समय मुतालबा रखे हैं उनको वो पूरा करेंगे, ताकि हम खुशी खुशी से यहाँ से लौट सके और जो हमारा जो ख्वाब है वो पूरा हो जाए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं जिनका कहना है कि अपनी मात्र, आपने बताना जी, बताएं। मेरा नाम डॉक्टर आशु शर्मा है। आज हम इस पर्पज से इकट्ठे हुए हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ग्राउंड लेवल पे वो किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरा नंबर ये है कि जैसे कि सभी कहते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी नहीं बोली जाती, जम्मू में डोगरी नहीं बोली जाती, तो हम क्यों करें? और ये जो वर्ड्स है ना, उनको, उन लोगों को मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपके घर में कोई भी संस्कार होता है, क्या आप अपने जो संस्कृति में नहीं करते हैं? वो कहाँ से आती है? अगर हमने किसी कौम को खत्म करना है, किसी की संस्कृति को खत्म करना है, तो उसकी भाषा को खत्म करना है। तो करना मीन्स कि उस भाषा को खत्म कर दो तो वो कौम, वो एरिया, आपकी पहचान सब कुछ खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए, अपनी भाषा को जो है बचाए रखने के लिए हमें ये स्टेप करने चाहिए, या अपनी भाषा को जो है वो क्षेत्रीय लेवल पे लेना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि हमें जो है दफ्तरी भाषा जो है, जो हमें रीजनल लैंग्वेज को में ही करना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज भी हमारी डोगरी, जम्मू डिवीजन में डोगरी है और कश्मीर डिवीजन में कश्मीरी है। तो क्या रीजन रह चुके हैं कि इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ जा रहा है? क्या सिर्फ कागजों में ही रह जाएगी? क्या हम अपने बच्चों को क्या आगे जाके बोलेंगे कि भाई हमारी जो, जैसे हमारे डोगरा अक्षर थे डोगरी के, हमारी जो अपनी लिपि थी हमारी, वो जैसे खत्म हो गई, क्या हम वैसे ही हम भी बताएंगे कि हमारी डोगरी भाषा थी? हम ये तो होने नहीं देंगे, जब तक इस शरीर में प्राण है ये होने तो नहीं देंगे। पर हमारा यही है कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम हाथ जोड़ के उनके आगे विनती करते हैं, अपनी मौजूदा सरकार के आगे विनती करते हैं कि प्लीज इस भाषा को प्राइमरी लेवल से लेके 10th तक जो है स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो बच्चे या पेरेंट्स इस फोबियो में रहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को लेके, अपनी भाषा को लेके, कि अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए, वहां पे क्या होता है कि जो बच्चा डोगरी बोलता है उसको एडमिशन नहीं मिलती है, और बच्चे इनफीरियरिटी महसूस करते हैं कि ये तो ग्राइंग है, भाई ये डोगरी बोला जाए। क्यों? इसका रीजन क्या है? हमें तो अपनी भाषा पे प्राउड होना चाहिए कि भाई हमारी भाषा जो है वो डोगरी है, या कश्मीर वालों को कश्मीरी है। जैसे पंजाब में देखो आप, अब हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, वहां की रीजनल लैंग्वेज को भी क्या किया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसीलिए हम यही अपील करते हैं कि गवर्नमेंट को भी हमारी भाषा को फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक कंपलसरी किया जाए, स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कश्मीर डिवीजन में 1st से लेके 8th स्टैंडर्ड तक जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है। अगर बच्चा 8th में कश्मीरी पेपर को पास नहीं करता है तो उसको 9th में एडमिशन नहीं होती। तो हमारी डोगरी भाषा में को स्कूलों में ऐसा कोई क्यों नहीं वो किया जाता? क्लासों में नहीं है, क्या कहते हैं, फर्स्ट में पढ़ाया नहीं जाता, 10+2 में जाके पढ़ाया जाता है। क्या कोई ऐसा कभी है कि बिना रूट के कोई पेड़ हो? अगर किसी, वो फल कैसे आपको देगा? कोई बच्चा कैसे वहां पे जाके वो करेगा, क्या कहते हैं, वो फर्स्ट वाली वो चीजें सीखेगा 10+2 में जाके? तो इसलिए हम चाहते हैं कि शुरू से लेके ही ये हमारी जो शिक्षा है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में हो, ताकि जो बच्चा जो है ये भाषा जो है शुरू से ही सीखे। धन्यवाद। ये चाहते हैं कि 1st से लेकर 10th तक जो है डोगरी, कश्मीरी होनी चाहिए और बच्चों को आनी चाहिए। हम भी उम्मीद करेंगे कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा।